हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय होम। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हे गाइस, तो आज का जो दिन है ना वो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। 30 अगस्त। तो आज पप्पा को हम घर ले आएंगे। तो एक दिन पहले पप्पा को घर लाना पड़ता है एंड कल होगा मुख दर्शन। कल से गणेश चतुर्थी स्टार्ट हो रही है, तो आज हमें गणपति जी को भी लेने जाना है, इसलिए 12:20 बज चुके हैं। मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एनीवे, आज हम पप्पा को घर लेने जा रहे हैं ना, तो बस ब्लॉग में वो ही दिखाएंगे। नो खाना पकाना, कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं। लेकिन हाँ, आज स्पेशल पप्पा के लिए कलाकंद बनेगी, तो वो कलाकंद की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि हम घर में पप्पा के सारे प्रसाद खुद ही बनाएंगे, बाहर से प्रसाद खरीद के नहीं लाना है। हाँ, थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि पप्पा के प्रसाद खुद ही बनाएं। और अभी मैं आपको नहा के आई भी तो दिख रही हूँ, लेकिन काजल नहीं लगाया होगा। वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि मेरी फ्रेंड ने मुझे फिर से गिफ्ट भेजा है। तो ये जो गिफ्ट है ना, ये मेरे पहले वाले चैनल पे जो सब्सक्राइबर हैं, जो कि अब मेरी फैमिली बन चुके हैं 4 साल से, वो लोग मुझे भेजते रहते हैं। तो आई नो कि यही होने वाला है। हाँ भाई ये देखो, मैंने कहा था ना काजल होगा। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड। तुम तो जानते ही हो कि तुमने भेजा है, नाम नहीं लेना है यहाँ पे। तो ये इसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं आज की दिनचर्या हमारे साथ। गणपति बप्पा मोरिया। तो काजल लगा लिया मैंने एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं क्या करूँ, इतनी खुश हो जाती हूँ कि थैंक यू तो बोलना बनता है ना। तो यहाँ पे है ना, मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि इधर आप मम्मा, ये काजल आपके भी लगाती हूँ, आपकी भी बेटी ने प्यार से भेजा है। और बिंदी लगा दिया उनको। सुबह से नहा के ऐसे ही घूम रही थी और मैंने बोला लाओ आपके पाउडर भी लगाती हूँ जो आपकी बेटी ने भेजा है। तो मम्मी बोल रही मेरे पास तो ऑलरेडी है, तू रख, तेरा खत्म हो जाएगा फिर क्या करेगी। तो मैं उनसे कह रही को क्या टेंशन है, खत्म होगा तो आ ही जाएगा। देखो जाओ कितनी सुंदर लग रही है। लिपस्टिक अभी नहीं आई है तो लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी आपकी। जब लिपस्टिक आएगी तो लिपस्टिक ये काजल आया, अभी तो आया। हे गाइस, तो 3 बजने वाले हैं और हम लोगों ने खाना वाना सब खा लिया और अब हम निकल रहे हैं बप्पा को लेने के लिए। तो थोड़ा सा मार्केट भी जाना है, वो सब काम करते हुए बप्पा को घर लेके आएंगे। मम्मी भी रेडी हो चुकी हैं। मम्मा रेडी हो? रेडी एंड ये ना पिछले साल का ही पटरा है जिसको मैंने संभाल के रख दिया था, तो बप्पा को इसी में लाया जाता है। ये भी रेडी है एंड यहाँ पे थोड़ा सा पूजा का सामान भी ले लिया है। तो यहाँ पे मम्मी, पार्थू, अनूप, मैं, हम चारों ही निकल पड़े मार्केट के लिए और बस आते हुए बप्पा को भी साथ लेते आएंगे। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो सबसे पहले हम गए पूजा की जहाँ सामान मिलते हैं ना, वहाँ पे उस वाली शॉप में। एंड वहाँ पे से मैंने एक बप्पा के नीचे बिछाने के लिए रेड कपड़ा, पान सुपारी और मम्मी ने छाटे 2 नारियल और एक वो गणपति जी को जब हम लेके आएंगे तब देना है और एक मंदिर में कलश के लिए। इन पार्ट तो झोला उठा के चल रहा था, इतना क्यूट लग रहा था। फिर अचानक अनूप ने कहा कि चलो एक लाइट भी ले लेते हैं, तो हमने फिर एक लाइट भी ले ली। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर लाइट्स थी, बट अभी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही थी क्योंकि दीपावली के टाइम इनको ज़्यादा अच्छा लगता है खरीदना नहीं। तो बस आगे गए तो पता चला कि गणपति जी तो मैं लेने पहुँच गई, बट घर में ही पर्ची भूल आई हूँ। तो अब क्या करें, पर्ची घर में भूल के आ गई। कितने सुंदर बप्पा, आँखा देखो मम्मी, आँखा। तो ये गणपति है ना किसी और के थे। तो इन गणपति जी की आंखें इतनी खूबसूरत थी, डार्क ग्रीन कलर की, इतने क्यूट लग रहे थे कि मैं बता नहीं सकती। बस फिर हमारे भी गणपति जी हमें मिल गए फाइनली, बिना पर्ची के उन्होंने ढूंढ निकाला। एंड अब हमने भी पूजा अर्चना की और ले चले अपने बप्पा को अपने घर, जयकारा लगाते हुए कि गणपति बप्पा मोरिया। रास्ते में विराज आ गए थे, तो विराज फिर हमें घर लेके गए। एक्चुअली वो जिम जा रहे थे और हम वहाँ पे गणपति जी को घर ला रहे थे, तो फिर उन्होंने बोला कि चलो लेके चलता हूँ। अनूप ने बोला कि चलो वो पापा थार में ही जाएंगे। भारी है क्या? गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, मोरिया।
गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति। मोरिया। तो गणपति बप्पा आ गए घर पे, कल होगा मुख दर्शन। तो भाई बप्पा और मैं तो मैचिंग हो रहे हैं। घर में गणपति जी आ चुके हैं। ओहो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत आराम से लिया है ना मम्मी। इस टाइम बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। और जो वो गणपति आपको स्टार्टिंग में दिखा रही हूँ कितने सुंदर लग रहे थे, वो लड्डू पकड़े हुए, उनकी आंखें इतनी खूबसूरत थी, मैं बता नहीं सकती। सामने से देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी तो हम गणपति जी को ले आए हैं। अभी बस 5-10 मिनट हम रेस्ट करेंगे एंड कल होगी बप्पा की पूजा, कल होगी बप्पा की मुख दिखाई। तो आप सब भी आना और बप्पा के आशीर्वाद लेने ज़रूर आना, हमारे गणपति जी को देखने ज़रूर आना। हमारे क्या, हम सबके गणपति जी को देखने ज़रूर आना। चलो भाई पानी वानी पी लेती हूँ हैं। तो मैं ना यहाँ पे अपने तीनों ही भगवान के लिए न्यू माला भी लेके आई हूँ एंड ये वाली माला भी, और बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। एक जैसी माला जब पहनते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो शाम को पूजा होगी ना तो और अच्छे लगेंगे। आप पकड़ लीजिए। मौसियों वाला चैनल ही नहीं है। अच्छा गाइस आप भी बता दीजिए, मैं नीचे खेलने चले जाऊँ। गाइस ने बोला है कि बेटा जब सब बच्चे आ जाएंगे तभी आप जाना। मम्मा नहीं बोल रहा। गाइस बोल रहे हैं। नहीं बोल। तो गाइस क्या बोल रहे हैं तुम बताओ। गाय बोल रहे कि जाओ। गाय तो बोल रही है माँ। प्लीज नो भी नहीं। हाफ एन आवर एंड यू कैन गो। तो मैं भगवान जी के लिए ये लेके आई हूँ, सब कल दिखेगा आपको। ये सब मंदिर का सामान लेके आए हैं, इनको कल यूज़ करेंगे बस। और हाँ एक ये लाइट भी अनूप ने मुझे दिलाई आज, पता नहीं कैसे मेहरबान हो गए दिला दिया। बस। और जब मैं बोलती रहती हूँ ना दिला दो तब नहीं दिलाते, आज अपनी मर्जी से दिला दिया। तो ये भी कल या आज लगाएंगे। इसने गाइस से पूछा गाइस क्या मैं नीचे खेलने जा सकता हूँ? हाँ। तो गाइस ने बोला नहीं बेटा अभी आधा घंटा रुक जाओ। हाँ। तो अब ये गाइस की बात ही नहीं मान रहा। किरण नहीं, गाइस ने बोला है कि अभी जाओ। मैंने कहा गाइस ने बोला है कि नहीं गाय ने बोला माँ। गाय तो बोल रही है माँ, बस गाय ने बोला माँ। तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो, 100 सब्सक्राइबर जस्ट अभी पूरे हुए हमारे सीमी ब्लॉग्स में। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को भी। और हमारा शेफ ना दिख जाए कहीं, खुशू मम्मी को दिखा के आती हूँ। तो सीमी ब्लॉग्स पे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। माँ 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट, 100 सब्सक्राइबर। हाँ हाँ धन्यवाद। अभी हमने यही बोल के सेलिब्रेट किया, इसी खुशी में शेफ कलाकंद बना रहे हैं। तो ये जो बर्तन है ना ये पिछले साल मैं नैनीताल से लेके आई थी और आज ये यूज़ होंगे अब कल से। तो ये गणपति जी के लिए थे 50% डिस्काउंट में, प्योर ब्रास के हैं ये। अब सही टाइम आ गया इनको यूज़ करने। चलिए गाइज आज सीखते हैं कलाकंद बनाना। यहाँ पे 3 लीटर दूध को विराज ने उबालने के लिए रख दिया है। तो विराज है ना कहते हैं मुझे मैम उसमें मत लाया करो, तो मैंने उनका नाम रखा है शेफ़ नापतोल, क्योंकि हर एक चीज़ को नाप तोल के वो डालते हैं। तो यहाँ पे शेफ़ ने हमारे 3 लीटर दूध ले लिया है और ये 2 नींबू का रस हमने निकाल के यहाँ रखा हुआ है, ये आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो दूध को बस अब आपको कंटिन्यू चलाते रहना है, छोड़ना ही नहीं है। ये हमने 6:15 बजे शुरू किया था और समझ लीजिए 9 बजे करीब जाके ये कलाकंद रेडी हुआ था। तो इतना 3 घंटे आप लगा लो खड़ा रहना पड़ता है। तो दूध जब 1/4 रह जाता है ना तब आपको थोड़ा सा इसमें नींबू का रस ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके। तो फिर ये दाने दाने से आपको दूध में दिखने शुरू हो जाएंगे। और ये ना 2 नींबू भी इसमें कम पड़े थे तो हमने फिर 2-3 बूंद धीरे धीरे करके इसमें सिरका भी ऐड किया था। तो वो जब तक कि आपको ऐसा गाढ़े गाढ़े दाने ना दिखने लग जाए, दूध को फाड़ना नहीं है, दानेदार बनाना है। तो ये बस ध्यान रखना है, इसीलिए एक एक बूंद करके डालिए, 5 मिनट देखिए तब बस। फिर जैसे ही वो दानेदार हो जाता है तो मुट्ठी भर धीरे धीरे चीनी ले लेके उसमें ऐड करना है, एक साथ सारी चीनी नहीं डालनी है। 3 लीटर दूध में हमने 1 बड़ी कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है।
यहाँ पे मम्मी ने पूजा भी कर ली है और हमारा दूध भी अब चीनी नींबू डाल के देखो इस कंडीशन में आ चुका है। बस फिर हमने बर्तन को चेंज कर लिया क्योंकि वो उस बर्तन में ना थोड़ा टाइम लग रहा था और इसको चाहिए था खुला और थोड़ा स्टील जैसा बर्तन या लोहे का बर्तन हो तो बेस्ट है। तो बस अब आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ काम है चलाने का, दूध को चलाते जाना है और चीनी ऐड करनी है। जब इस कंडीशन में आ जाए आपका कलाकंद तो उसमें उतारने से जस्ट 5 मिनट पहले आप उसमें 2 चम्मच घी ऐड कर लेना। उससे क्या होता है थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, बैटर सॉफ्ट बनती है एंड एक अलग ही स्वाद आता है कलाकंद में, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। बस एक बर्तन में हमने बटर पेपर लगा दिया है। हमारी कलाकंद जो है ना बस ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। आप देख सकते हो दूध को इतना कड़ा है कि ये इस कंडीशन में आ गया है। ध्यान रखने वाली बात सिर्फ नींबू डालते हुए है, उसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, बहुत सारे एक साथ डालने से फट जाता है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो बूंद बूंद करके डालेंगे तो बन जाएगा। और बस अब आप देख सकते हैं जैसे हलवा नहीं होता इस कंसिस्टेंसी में आ चुकी है हमारी कलाकंद। और जैसे ही ये आपको लगे कि नीचे चिपक रही है, अब हो रही है बिल्कुल, अब कलर आप पहचान सकते हो कि कलाकंद का क्या होता है, तो उससे 5 मिनट पहले ही उतारना है क्योंकि बाद में ये थोड़ी डार्क हो जाती है। तो अब ये हो गई है। अब इसको हमने एक बॉक्स में रिता दिया है और इसको रिता के ना आपको सरफेस को इसकी प्लेन भी करना है। मैं डाला इसको आपने फ्लैट कर देना है, फिर टैप टैप करना है एक बार उठा के ताकि नीचे भी स्मूथ हो जाए बस। और ये अब हमारी तो इस तरह से इसको बंद कर दिया है और इसको मैं एप्रन में थोड़ी सी रुई होती है ना उससे फोल्ड करके रख रही हूँ। अब जब तक ये नॉर्मल टेम्परेचर में ना आ जाए तब तक आपको इसको इसी तरह से बंद करना, इस तरह से बंद करके रखना है। कहीं रख दो आप इसको और भूल जाओ बस। ये हमारी कलाकंद अब आपको कल दिखेगी जब हम बप्पा को भोग लगाएंगे। हे फ्रेंड्स, तो आपको हमारे ब्लॉग में कितनी सारी मिठाइयाँ हमने सिखा दी हैं। हमने मावा कचौड़ी सिखा दी, हमने वो भी सिखा दी, उड़िया खीर सिखा दी, आज हमने कलाकंद सिखा दिए, दही बल्ले सिखा दिए। मतलब इतने इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आपको कहाँ मिलेंगे। ये घर का में एक हलवाई की दुकान ज्यादा लगती है। मुझे लगता है ये व्लॉगिंग का चैनल नहीं है, किचन का चैनल। ये मुझे लगता है ये व्लॉगिंग चैनल नहीं, हलवाई की दुकान है जहाँ पे एवरीडे मिठाई बनती रहती है। अभी हमारे घर कल काजू कतली भी बनेगी, फिर बेसन के लड्डू भी बनेंगे, बहुत सारी मिठाइयाँ हम बप्पा जब तक हमारे घर रहेंगे ना हम बनाते रहेंगे। आई गो गणपति बप्पा आ गए। तो हम लोग आए हैं गणपति बप्पा के स्वागत के लिए। पता नहीं आ गए बेटा? हाँ आ गए। मोरिया गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति बैटरी खत्म हो गई मेरी तो। गणपति की जय जयकार। गणपति हमारे साथ 9 10 11 12 गणपति है सबसे प्यारा। हाँ ये तो कर लेगा, पाठ करके दिखा भाई जो कर रहे हैं। हाँ चल पाठ तो फास्ट करके दिखा। स्टार्टिंग में तो ये थी गाइज आज की ब्लॉग, आज की दिनचर्या। होप आप सबको पसंद आई हो और अगर पसंद आई हो तो बने रहना हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर देना, सब्सक्राइब करना अगर आप नए हैं तो। मिलती हूँ कल और एक नई दिनचर्या के साथ, तब तक लव ऑल, बाय बाय।